पशुपालकों नमस्कार। पशुपालकों आज मैं आपसे बात करूंगा, आप अपनी जो आपके पास कटरी है, ठीक, पशुपालक कटरी है हमारे पास, वो 12 महीने में कैसे तैयार होगी। आपके पास कटरा है, मैं आपको बता दूं ये 12 महीने में कैसे तैयार होगी। ठीक, अगर आपके पास बछड़ी यानी गाय के बच्चे हैं, वो 10 से 10.5 महीने में, आपको बता दूँ 10.5 महीने में आपकी जो बछड़ी है वो कैसे तैयार होगी। या आपके पास जो बछड़ा है, ठीक, आप बछड़ा को रखना चाहते हो तो ये 10.5 महीने में, और ये 12 महीने में कैसे तैयार होगी। लेटेस्ट इसका मान लीजिए 18 से 24 महीना होगा पशुपालक भाइयों, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, सर मेरी जो कटरियाँ हैं या कटरे हैं वो 2 साल के अभी हुए भी नहीं है, 5 साल के हो गए हिट में नहीं आ रही है, 3 साल के हिट में नहीं आ रही है। पशुपालक आप जब ये चीज़ सोचो, जब मैं एक पशु को 5 साल तक पालूंगा, इससे अच्छा तो मैं एक नई भैंस क्यों ना ले लूँ। ठीक पशुपालक भाइयों, आप 12 से 18 महीने तक या 24 महीने तक, लास्ट 24 महीने मैंने आपको बोला, आप मेरी बात को ध्यान सुनना, 24 महीने तक आप अपनी कटरी को कैसे तैयार कर सकते हो, और 10.5 महीने तक में आप अपनी बछड़ी को कैसे तैयार कर सकते हो। पशुपालन इसमें क्या फॉर्मूला में देना है, किस तरीके से हमें क्या करना नहीं करना, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पहले मैं बात करें दोस्तों कटरी का। जो हमारे पास कटरी है, मैं आपको बता दूं, कटरी को कम से कम 2 महीना, आपको जो पास 2 महीना है, 2 महीना कम से कम आपको इसकी माँ का दूध पिलाना है। पशुपालक भाइयों 2 महीना आपको इसकी माँ का दूध पिलाना है। उसके बाद जिससे मैं बच्चा दे देती है, उसके ठीक 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एक कीड़े मारने की दवाई, आप कोई सी भी कीड़े मारने की दवाई दे दो, या आप मान लो नीम का तेल आप पिला सकते हो। मैं आपको लिख देता हूँ, नीम का तेल कितना 10 से 15 ml आपको पिला देना है। यहाँ से पशुपालक भाई आपका कीड़ा का टेंशन खत्म, जो दूध का कीड़ा होता है पेट में वो कीड़ा खत्म होता है। पशुपालक भाइयों ये आप कटरे को भी दे सकते हो और आप अपनी बछड़ी को भी दे सकते हो, कटरी को भी। मैं यहाँ पे कटरी लिख देता हूँ पशुपालक भाइयों, कटरी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कटरा कटरी। यहाँ पर आप अपने बछड़े को भी दे सकते हो, बछड़ा हो गया और ये बछड़ी हो गई पशुपालक भाइयों, यानी गाय का बच्चा भैंस का बच्चा, आप दोनों में से किसी को ये नीम का तेल यहाँ पे दे सकते हो। ठीक, कितना 15 दिन बाद आपको देना पशुपालक भाइयों। आपने नीम का तेल दे दिया, कीड़े मारने की दवाई आपको देने की जरूरत नहीं है पशुपालक भाइयों। ठीक, जब ये हमारा कटरा और कटरी 2 महीने का जब हो जाए पशुपालक, पक्का 2 महीने का, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कटरी, ये कटरी हो गया हमारे यहाँ पे, और हो गया यहाँ पे बछड़ा, सॉरी बछड़ी। ठीक, जो गाय का बच्चा और भैंस का बच्चा है। ठीक पशुपालक भाइयों, 1 और 2 मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। जो हमारे पास कटरी है वो 2 मंथ यहाँ पे आपको, और ये भी 2 मंथ में कंटिन्यू उसको दूध पिलाना। यानी कि अगर आपके पशु का जो दूध, जैसे 4 छिमड़ी होता है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, 4 जो थन होते हैं इसके, 4 जो छिमड़ी होती है, 1 छिमड़ी का दूध आप अपने कटरी को दे दिया करो यहाँ पे, या आप अपने बछड़ी को दे दिया करो। ठीक पशुपालक भाइयों, 1 थन में जितना भी दूध आए आपको इसको पिला देना है, बाकी 3 थन का दूध आपको इसका निकाल लेना है। जो आपके पास मिल्क है सुबह शाम आप इसका निकालो, और 1 थन का दूध आप अपने पीने को दे दो। इससे आपकी जो बछड़ी है 10.5 महीने में तैयार हो जाएगी, मेरी गारंटी है। ठीक पशुपालक भाइयों, आप अपने भैंस के बच्चे को ऐसे करना है, आपको गाय के बच्चे को भी सेम ऐसे करना है। तो आपने यहाँ तक देख लिया पशुपालक भाइयों। अब बात करते हैं जब वो हरा चारा खाने लगेगी तब। जो आपके पास जो कटरी है और जो बछड़ियाँ हैं, कटरी है आपके पास, ठीक पशुपालक भाइयों, और बछड़ी है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बछड़ी। 2 महीने बाद हरा चारा कितना, हरा चारा जो उसको दिल करे खाने का, आप उसको दूध सुबह शाम दे रहे हो, दूध जो है आप उसको सुबह शाम दे रहे हो। ठीक पशुपालक भाई, 1 थन का आपको दूध देना है इसको, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ दूध। ठीक पशुपालक भाई, सुबह शाम मैं आपको बता देता हूँ, सुबह शाम इसको दूध दे रहे हो। हरा चारा जो है कम से कम इसको पहले आप कोशिश करना भूसा देने का, भूसा मैं आपको बता दूँ कितना, 500 ग्राम भूसा उसको देना पहले, 500 ग्राम भूसा। इसमें हरा चारा आपको नहीं देना पशुपालक, क्योंकि हरा चारा हमें जो है वो, अगर हरा चारा में होता है कि हरा चारा का जो बहुत सारी मात्रा होती है, हरा चारा में प्रोटीन अलग होता है, किसी में विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाए, हर एक हरे चारे का हर एक तत्व महत्व है। इसीलिए मैं आपको बोला कम से कम 500 ग्राम आपको भूसा देना है यहाँ पे। 500 ग्राम जैसे भूसा मान लो आपने 1 सप्ताह तक दिया, 1 वीक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 सप्ताह तक मैंने कटरी को 500-500 ग्राम भूसा दिया, सुबह शाम भूसा दिया। हल्का हल्का 1-2 दाना दोपहर के समय आपको क्या करना है, हरा चारा उसको देना है। सुबह शाम आपको भूसा देना है, दोपहर के समय सिर्फ उसको हरा चारा देना है थोड़ा सा। ये जब हल्का हल्का फीड पे आ जाएंगी, यानी कि चारे में आ जाएंगी, जब चारा खाने लगेंगी, उसके बाद हमें क्या करना है पशुपालक भाइयों,
आपको क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपको लेना है, अगर देखिए आप अगर मेरी वीडियो को हरियाणा से देख रहे हो तो आप हरियाणा के हिसाब से आप अपने अनाज को ले सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो को बिहार से देखो तो आप बिहार से भी ले सकते हो। जैसे कि मैं बिहार से प्रॉपर, तो बिहार का आपको बताता हूँ, आपको हरियाणा का बताता हूँ, क्योंकि हरियाणा में बहुत जल्दी तैयार करने के लिए होता है, बिहार में जल्दी चाहता है कोई तैयार करे किसान। हर जगह पर बाजरा, आपको बता दो, आपको बाजरा लेना है कितना है, आपको बाजरा लेना है पशुपालक भाइयों 500 ग्राम की मात्रा में बाजरा लेना है पशुपालक भाइयों, ठीक। ये 2 समय का सुबह शाम आपको देना है। आपको गेहूँ लेना है पशुपालक कितना, कम से कम 300 ग्राम गेहूँ लेना है। चावल, वही चावल जो हम लोग खाते हैं पशुपालक, मैं आपका स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, चावल कितना 50 ग्राम, ठीक पशुपालक। और आपको लेना है तेल, सरसों का तेल, मैं आपको बताता हूँ, सरसों का तेल आपको लेना है पशुपालक भाई, सरसों का तेल कितना 20 ग्राम, ठीक पशुपालक भाइयों। इसमें आपको लेना है नमक, आप यहाँ तक देख लिया। अब मैं इसमें आप थोड़ा सा ऐड करता हूँ, यहाँ पे नमक लिखता हूँ। नमक लेना है आपको पशुपालक भाइयों कितना 20 ग्राम, यानी कि जो और मिनरल्स मिक्सचर जो होता है हमारे पास, मिनरल में लिखता हूँ, मिनरल हो गया, जो कि हमारे पास कम से कम 20 ग्राम मिनरल भी हमें देना जरूरी है दोस्तों, ठीक दोस्तों। हमें 20 ग्राम मिनरल्स और 20 ग्राम मिक्सचर देना है। और मैंने आपको जो बताया वो तरीका, आप क्या करो, किसी बांड अच्छे तरीके से, जिस तरह से हम गाँव में अच्छे से खिचड़ी को पकाते हैं उस तरीके से आपको इस खिचड़ी को पकाना है, ठीक पशुपालक भाइयों। जब खिचड़ी आपका पक जाए प्रॉपर, आपको क्या करना है फिर सुबह और शाम, यानी कि जो हमने तैयार किया मात्रा उसको आप सुबह और शाम आप उसको दे सकते हो पशुपालक। सुबह और शाम आपको देना है दोनों मात्रा को। जब आपकी पशु इसको खाना अच्छा करे, क्योंकि पहले नए में होता है तो खाना कम खाती है, उसको अनाज थोड़ा कम लगता है। आप उसको सुबह शाम जब आप अनाज को दोगे पशुपालक भाइयों, तो उससे क्या होगा, उसका आदत बनेगा, हैबिट बनेगा। जब हैबिट बन जाए, आप फिर कोई सा भी पशुपालन में आपको कोई सा भी, अगर आप मान लो जब वो 3 महीने का हो जाए, उसका आदत लग जाए कि हाँ आप अनाज खाना स्टार्ट कर दिए, उस समय आप क्या करो, कटरा कटरी जो आपके पास है उसका फिर से डिवॉर्मिंग कराओ, यानी कीड़े मारने की दवाई उसका दो पशुपालक में। जो कीड़े की दवाई आपके पास, मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों, आपको बछड़ा हो बछड़ी हो, कटरा हो कटरी हो, आपको कीड़े मारने की दवाई 3 महीने बाद आपको देना है पशुपालक भाई। 3 मंथ में लेते यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर मुझे कीड़े मारने की दवाई उसको देना है पशुपालक भाइयों, ठीक। कीड़े की जो दवाई 90 दिन के अंदर मैंने दे दिया, कीड़े मारने की दवाई पशुपालक भाइयों। और आपको क्या करना, फिर से मैं आपको बता दूं, कीड़े मारने आपने दे दिया तो उसके ठीक 10 दिन बाद आप रुक जाना। 10 दिन आप यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं आपको 10 दिन, जैसे कि मान लो आज मैंने कीड़े की दवाई दिया है, आप उसको 10 दिन, आज 1 तारीख हो गया, मैं मान लेता हूँ 1 तारीख से, मान लो 1 तारीख को देते हैं हम कीड़े की दवाई। आज मैंने कीड़े का दवाई दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कीड़े का दवाई आज मैंने दिया है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10। मान लो 10 तारीख जब आएगा तो 10 तारीख को आपको क्या करना, फिर से कीड़े मारने की दवाई आपको रिपीट कर देनी है यहाँ पे। जब आपने 10 दिन बाद फिर से दोबारा कीड़े मारने की दवाई दोगे, दोबारा मैं लिखता हूँ, दोबारा कीड़े मारने की दवाई आप दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पशु का जो पहले का जो कीड़ा था, दूध वाला कीड़ा मर गया, उसका अनाज का उसमें कुछ कीड़ा वो कीड़ा मर गया, उसका कीड़ा में जो अंडे वगैरह थे पेट में, वो कीड़ा पूरा खत्म हो गया पशुपालक भाइयों। यहाँ पे आपके पशु का पेट पूरा साफ हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है पशुपालक, आपको कोई सा भी ब्रांड का लीवर टॉनिक लेना है पशुपालक भाई, कोई सा भी कंपनी का लीवर टॉनिक हो, मैं आपको कहता हूँ कोई सा भी कंपनी का लीवर टॉनिक हो आपके पास, लीवर टॉनिक हो, ठीक पशुपालक भाई, कोई सा भी कंपनी का लीवर टॉनिक अगर आपके पास, आप उस लीवर टॉनिक को पर डे आप ऐड कर दो, 20 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक आप उसको दे सकते हो। सुबह या शाम कभी भी आप उसको दे सकते हो, या 10 ml आप सुबह दे दो उसको फीड मिला के, या शाम में दे दो उसको मिला के। तो उससे क्या होगा, पशु जिस समय वो खाएगी, मैं आपको बताऊँ, जिस समय वो खाएंगी उस समय आपके पशु का लीवर अच्छा स्ट्रांग होगा। जब उसका लीवर स्ट्रांग, उसका गोबर में जो कुट्टी वगैरह आने के समय, वो कुट्टी आने के समय खत्म हो जाएगी। तो आपके उससे पशु हो जाएगी टोटल मेरे ख्याल से 5 महीने का। 5 महीने का जब आपका पशु हो जाएगा, 5 मंथ आप देखोगे, आप अपने पशु का ग्रोथ किसी दूसरे बच्चे के कंपेयर, आप अपने बच्चे का कंपेयर कर लेना, यानी किसी दूसरी कटरी के बजाय आप अपनी कटरी का कंपेयर कर लेना कि दोनों में से क्या डिफरेंट है, कितना ना। लेकिन आपको बता दूं, इसका रिजल्ट अगर आप अच्छा चाहते हो तो कम से कम आपको 15 दिन जो है पशुपालक भाइयों, 15 दिन आपको रेगुलर इस फॉर्मूले का देना है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो मैंने आपको अनाज बताया, आप उसको 15 दिन तक देना है। जो पशुपालक बिहार से मेरे वीडियो को देख रहा हो, मैं आपको बता दूं, इसमें आप खली भी दे सकते हो पशुपालक। ऐसा नहीं कि आप जब 3 महीने हो जाए आपके पास जो अनाज खाने लगे तो थोड़ा थोड़ा आप खली हो सकता है आपके पास, सरसों की हो, खली हो सकता, सरसों का हो आपके पास, सरसों का दे सकते हो, मूंगफली का भी दे सकते हो आपके पास, अगर मूंगफली है तो मूंगफली का भी दे सकते हो पशुपालक, या आप तिल की भी दे सकते हो खली, मैं आपको बता दूं, या आप तीसी की भी दे सकते हो खली, अगर आपके गांव में तीसी का अवेलेबल है तीसी भी दे सकते हो, या आपके पास जिस तरह का कोई खली उपलब्ध है आप उस खली को दे सकते हो पशुपालक भाइयों। और अगर अच्छा रिजल्ट इसका चाहते हो पशुपालक, इसमें आप 50 ग्राम चना भी डाल सकते हो, कोई सा भी चना का दलिया हो, कोई सूखा चना हो या चने की चूड़ी हो, कोई सा भी डाल सकते हो।
अब आपने देख लिया, अगर आपके पास बिहार या यूपी से मेरे वीडियो को अगर आप उपलब्ध है इस चीज़ सामग्री, आप दे सकते हो। एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, क्योंकि कमेंट्स के सर मैं बिहार से हूँ, तो देखिए आप जो अगर मेरी वीडियो को बिहार से देख रहे हो, आपको क्या करना है, गेहूँ लेना सर जी। गेहूँ आप ले लें 500 ग्राम। अगर आपके पास बाजरा उपलब्ध नहीं है तो मक्का ले लें। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मक्का आपको लेना है यहाँ पे 200 ग्राम, ठीक। आपको फिर मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ। तीसरे नंबर आपको लेना है तेल, लेना है सरसों का, सरसों तेल हम लेते हैं यहाँ पे 20 ग्राम। और आपको लेना है यहाँ पे नमक, नमक कितना 20 ग्राम। मिनरल्स मिक्सचर लेना है आपको कितना 20 ग्राम। और आपको लेना चना का दाल या चना का चूरी हो 50 ग्राम। चावल हर घर में उपलब्ध है, चावल आपको लेना है 50 ग्राम, ठीक पशुपालक भाइयों। ये सब चीज़ सामग्री लेनी है पशुपालक भाई। अगर आप चाहते हो कि इसमें और कुछ अनाज ऐड करना चाहते हो उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा यही अनाज सबका सारा कम हो जाएगा। आपके पास एक और अनाज है जो कि ज़्यादातर तेलहन चीज़ होता है, जो सरसों की खल। आप सरसों का खल इसमें जरूर ऐड करें। जो सरसों का खल होता है पशुपालक भाई, आप सरसों का खल बिल्कुल आप उसको यूज़ करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरसों का खल आप उसको हर सरसों की खली जो होती है, सरसों का खली आप कोशिश करें आप अपने पशु का देने के लिए जरूर आप इसको यूज़ करें। सरसों का जब खल दोगे पशुपालक है, उससे आपके पशु जल्दी ग्रोथ करेगी, प्रोटीन उसको मिलेगा, तेलहन चीज मिलेगा, तो वो जल्दी आपके पशु हाइट में आएगी, ग्रोथ करेगी, आपके पशु का लेंथ हाइट वेट अच्छा होगा। इससे आप अपनी गाय की जो बछड़ियाँ हैं उसको 10.5 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 10.5 महीने के अंदर अंदर पशुपालक आप इसको तैयार कर लोगे। और इसको 12 से लेकर 18 महीने तक लास्ट में आपको बता दूं, मेरी वीडियो कर देख रहे हो, 18 महीने में आप अपनी कटरी को तैयार कर सकते हो पशुपालक भाइयों। ये तरीका आपको कंटिन्यू रेगुलर देना है पशुपालक भाइयों। और मिनरल्स मिक्सर विटामिन आपको देना है, लिवर टॉनिक आपको रेगुलर रखना है पशुपालक भाइयों। मिनरल्स मिक्सर आपको रेगुलर रखना है। ऐसा नहीं आज मैंने लिवर टॉनिक दिया फिर मैं भूल गया। आपको हर 3 मंथ पे 3 मंथ पे मैं आपको बता दूं डीवार्मिंग यानी कीड़े की दवाई आपको देना है पशुपालक भाइयों। लिवर टॉनिक भी आपको देना है पशुपालक भाइयों आपको, ठीक। और आपको जो भी सुविधा अनाज है आपके पास, गेहूं का खास करके ज़्यादा उपयोग आप गेहूं का दलिया करना, गेहूं का आटा मत आप डालना, गेहूं का दलिया बनाना आप उसको मक्के में डाल के देना। जो मेरे भाई को वीडियो देख रहे हो बिहार से, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बकरी को ग्रोथ करवाना है, किसी की जो बकरे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा वो तैयार नहीं हो पा रहे, तो आप बकरी के ऊपर इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो पशुपालक भाइयों। तो ये जो तरीका है बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, देसी तरीका। आप इससे आपको बाहर के मार्केट से कोई चीज़ सामान आपको खरीदने की जरूरत नहीं है पशुपालक। जैसे कि मान लो बाहर से हम कोई सामान अगर खरीदते हैं 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल का, अगर हम मान लो वजन चीज़ खरीदते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो पॉकेट से अपना पैसा जाता है, होना जाने कुछ होता नहीं है। अगर हमारे पास घर का अनाज है, मैं आपको बता दूं हमारे पास घर का अनाज है पशुपालक भाइयों, तो घर के अनाज से अपना कर सकते हैं। घर का अनाज अगर हमारे पास है तो घर का अनाज से हम ये सारी जो अपनी ग्रोथ है अपने कटरी का, मान लो कटरा का या कटरी का या बछड़ा या बछड़ी का, आप अपने यहाँ से कर सकते हो पशुपालक भाइयों। तो ये तरीका है पशुपालक बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, आप यहाँ से कर सकते हो। या आपकी जो बकरियाँ आप अपने बकरी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक पशुपालक भाइयों। मैं आपको बता दूँ बकरा के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक, और बकरी के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपके पास भेड़ है तो भेड़ को भी दे सकते हो, या भेड़ा आपके पास भेड़ा को भी दे सकते हो पशुपालक भाइयों। तो आप बकरी को भी दे सकते हो, गाय को भी दे सकते हो, कटरा जो भैंस है उसको भी आप दे सकते हो। तो इससे आपकी जो बछड़ियाँ कटरी बहुत जल्दी अच्छा हिट में आएंगे, अच्छा ग्रोथ करेंगे, अच्छा मेंटेनेंस उनका होगा, आपके पशु देखने लायक भी होगी पशुपालक। ये जो तरीका है बिल्कुल जेन्युइन तरीका है पशुपालक, आप इसका जरूर यूज़ करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट से जरूर बताएं। जिन पशुपालक भाइयों के प्रॉब्लम समस्या आ रही है उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें पशुपालक भाइयों। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ पशुपालक, आप इतना सारा प्यार सपोर्ट कर रहे हो, सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं इसी तरह आपके लिए प्रॉपर समझाता रहूँ, गाइड करता हूँ, ताकि आप सही तरीके सही मार्गदर्शन आपको मिल सके और इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल सके। जो मैंने आपको बछड़े को यानी बछड़ियाँ को, कटरियाँ को, बकरी को तैयार करने का फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हो, आप वहाँ पे कमेंट्स पेज से आगे कर सकते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पशुपालक कि हमारे 10 सब्सक्राइबर से कंप्लीट हो चुके हैं। तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ। इससे आपको बताओ, इससे मैं बहुत अच्छा है मोटिवेट होता है। आप जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, इस वीडियो को शेयर करते हो, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होता हूँ और मैं अच्छी कोशिश करता हूँ आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, अच्छे से आपके साथ जानकारी दूँ। तो पशुपालन मैं आपको जिन पशु का जो ग्रोथ होता हो कम हो रहा होगा, या जिनके कटरे पुराने हो चुके हो, मान लो ज़्यादा वो हिट में नहीं आ रही है, उनको ये फीड जरूर दे। फीड में आपको बता, तो आप कीड़े मारने की दवाई जरूर यूज़ किया करें पशुपाल। हर हमेशा मैं आपको समझाता हूँ कि एक देखो, आप कीड़े की दवाई जो आपके पास पशुपाल हो, कीड़े की जो दवाई आप कीड़े की दवाई हर 3 मंथ पे दो। मैं आपको बताऊँ 3 महीने में आप अपने पशु को जरूर दो, चाहे आपके पास कटरी हो या कटरा हो, या आपके पास बछड़ी हो बछड़ा हो। उसके बाद आप 10 दिन होल्ड करो, यानी 10 दिन आप प्रतीक्षा करो, 10 दिन के बाद दोबारा रिपीट कर दो पशुपालक भाइयों, रिपीट कर दो। यहाँ पे आपको क्या होगा कि आप जो दोबारा रिपीट कर दो, मैं आपको समझाया था प्रोसेस क्या है। फिर आप 2 दिन बाद लीवर टॉनिक दो, 2 दिन रुक जाओ,
2 दिन बाद वहाँ पे लीवर टॉनिक दे दो आप पशुपालक। लीवर टॉनिक जो होता है हमारे पास, टॉनिक है लीवर टॉनिक, आप 2 दिन बाद यहाँ पे दे दो लीवर टॉनिक। कोई सा भी कंपनी का लीवर टॉनिक आपके पास, कहीं से भी लीवर टॉनिक हो, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन जो ब्रांडेड कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, पुरानी कंपनी हो, आप उसका लीवर टॉनिक दे सकते हो। आप उस कंपनी की कीड़े मारने की दवाई दे सकते हो, या आप नीम का तेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो पशुपालन में। ये तरीका है, ये कॉम्बो है एक पशुपालन, जो आप अपने पशु का अच्छा ग्रोथ करवा सकते हो। आपको प्रैक्टिकली अपने वीडियो में बताता हूँ, अब मैंने किससे अपने गाय को अच्छा बनाया था, ऑर्डर कैसे सेफ दिया था, तो प्रॉपर आपके साथ गाइड शेयर करता हूँ। धन्यवाद पशुपालन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद जी, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद, राधे राधे जी।